नमस्कार। गाथा जयपुरी राजस्थान का स्तंभ हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, एक रोचक विषय हम लेकर आए हैं, नर्सेज। चाहे टीबी हो, चाहे हैजा हो, चाहे प्लेग की महामारी हो, चाहे वर्तमान में चल रही हमारी भयावह स्थिति कोरोना के साथ, नर्सेज और डॉक्टर्स ने एक कदम पीछे नहीं रखा है। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी प्रेम भावना के साथ में वो जिस प्रकार से रोगियों का इलाज कर रहे हैं, वाकई बढ़ाई के योग्य है। चलिए हम चर्चा करते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा जब से आई, नर्सेज का आना जाना रहा रियासत काल में हमारे यहाँ पर, तो चर्चा करेंगे विशेष एपिसोड नर्सेज का। श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, जरा क्या है रही नर्सेज की व्यवस्था? एक जमाना वो था जब राजस्थान में नर्सें नहीं थी। यहाँ की सरकार ने जब एलोपैथी का प्रचलन में आई, सवाई राम सिंह जी के समय पर, उस समय नर्सें नहीं मिली। मेयो कॉलेज यहाँ चलाया तो यूरोपियन नर्सों को बुलाना पड़ा। फिर उसके बाद जब सवाई मान सिंह अस्पताल खुला और बड़े अस्पताल खुले तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि मरीजों की नर्सेज के बगैर सेवा कौन करे। ऐसे में फिर नर्सों के लिए तलाश की गई, राजस्थान में ढूंढा गया, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, लेकिन एक भी नर्स के लिए महिला ने या पुरुष ने आवेदन नहीं किया। बड़ी मुसीबत हो गई। यहाँ पर डॉक्टर मेनन थे, सवाई मान सिंह अस्पताल के अधीक्षक, परेशान हो गए कि नर्सों के बगैर हम अस्पताल को कैसे चलाएं। तब फिर यूरोपियन नर्सें तो बहुत कम थी, उनके सहारे चल रहा था, लेकिन बाद में दक्षिण भारत के अखबारों में विज्ञापन दिए गए। तब वहां से फिर केरल से कुछ नर्सें यहाँ पर आई। ट्रेनिंग कॉलेज खोला जयपुर में। फिर समस्या आई कि लड़कियां इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आ रही है। बड़ी कोशिश हुई पूरे राजस्थान में, लेकिन एक भी लड़की ने ट्रेनिंग में आने के लिए फॉर्म नहीं भरा। और उसका बाद में फिर वही बच्चियां जो केरल से हजारों कोस दूर से, जो केरल की लड़कियां यहाँ पर नर्सेज बन करके आई, उन नर्सेज ने गांव गांव में अपनी पहचान बनाई। आज भी कई ऐसी नर्सें हैं जो गांव में बस गई है। उनका सारा परिवार चाहे केरल से जुड़ा हुआ हो, चाहे दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज उनका जो नाता राजस्थान से हो गया, राजस्थान की बोली बोलने लग गए और यहाँ की भाषा, यहाँ की सभ्यता उसमें रच बस गई। आज के जमाने में भी डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन उस जमाने में दूर दूरस्थ गांवों के अंदर केरल की नर्सों ने कदम रखा और सेवा की भावना और समर्पण और त्याग से उन्होंने लोगों की सेवा करके और लोगों का विश्वास जीता। ढूढ़ाड़ की जयपुर रियासत में 20 वर्षों तक प्लेग का रोग आया। उसके बाद फिर टीबी, हैजा, ये जितने भी रोग आए, उन रोगों में नर्सों ने बहुत काम किया। और जैसे आज कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना में भी आज जो नर्सों के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। कई नर्सें तो ऐसी है कि जो महीने महीने से अपने घर पे नहीं गई है और रात और दिन मरीजों की अस्पतालों में सेवा कर रही है। 1898 के दौर में जयपुर की धरती पर कदम रखने वाली महिला व पुरुष नर्सेज ने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले नाहरगढ़ रोड पर डिस्पेंसरी खोली गई थी स्कॉटिश मिशन की तरफ से। वहां पर लिलियन थॉमस थी, उसने यहाँ महिलाओं की चिकित्सा करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद सागानेरी गेट पर मेयो अस्पताल खुला। तब इन यूरोपियन नर्सों के अलावा कोलकाता और शिमला से कुछ नर्सें बुलाई गई और उन्होंने अच्छा काम दिया। पर्दा प्रथा के दौर में, जैसे मैंने बताया, कि गांव में जाकर के और उन्होंने यहाँ आई और लोकप्रियता हासिल की। प्लेग के समय मेयो अस्पताल की मिस जेनिंग और रेजिडेंसी अस्पताल की मिस पाउलेट ने टीम भावना से मरीजों को उस जमाने में संभाला था। जयपुर में लाल बुखार और हैजा फैलने पर यूरोपियन और केरल की नर्सों ने बिना भेदभाव के सेवा की और घर घर जाकर के दवाइयां बांटी। सवाई मान सिंह अस्पताल खुला, तब नर्सों के बिना अस्पताल चलाना मुश्किल हो गया था।
तब प्रशिक्षित नर्सों की तलाश हुई, लेकिन उस दौर में महिला शिक्षा की कमी और पर्दा प्रथा को देखते हुए एक भी नर्स यहाँ पर सेवा करने के लिए नहीं आई। 1951 में सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक बने डॉक्टर एस.के. मेनन ने दक्षिण भारत के इलाकों में और वहां पर पूछा, नर्सों को बुलाने की कोशिश की। तब जाकर बेलोर मेडिकल कॉलेज ने यहाँ पर सबसे पहले एक नर्स आई थी, कल्याणी अम्मा और जानकी, और कई नर्सें यहाँ जयपुर आई जिन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के अलावा दूसरी नर्स डिस्पेंसरियों में जाकर काम किया। नर्सों की राजस्थान में जब अस्पताल खुलने लगे, बीकानेर, जोधपुर आदि रियासतों में अस्पताल खुले, तब नर्सों की मांग बढ़ी। तो फिर बेलोर मेडिकल कॉलेज के जो अधीक्षक थे, उन्होंने यहाँ सुझाव दिया जयपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेनन साहब को कि आप वहाँ पर नर्सों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दो। तब फिर उनकी सलाह पर ट्रेनिंग सेंटर खोला, अखबारों में विज्ञापन दिए। राजस्थान से एक भी नर्स नहीं आई, लेकिन केरल आदि प्रांतों से, दूसरे प्रांतों से बच्चियां यहाँ पर नर्स की ट्रेनिंग करने के लिए आ गई। अपने घर के परिवार को छोड़ करके और वो बच्चियां यहाँ पर आई। राज्य के दूर दराज ढाणियों में आज जितनी कोई सुविधा नहीं है, तब भी केरल की नर्सों ने वहां जाकर के और सेवा की। आज जहां कई कर्मचारी और डॉक्टर जाने से कतराते हैं, वहां वर्षों पहले से, 100 बरस पहले से भी, 50 बरस पहले से नर्सों ने अपनी गांव में जाकर सेवा की और तबादलों से नहीं डरी। जहां तबादला किया वहां चली गई अपने परिवार को लेकर। केवल उनका काम एक ही था कि हमको मरीजों की सेवा करनी है, बिना भेदभाव के सेवा करनी है और रात और दिन सेवा करके उनका दिल जीतना है। सांगानेरी गेट के मेयो अस्पताल का विस्तार हुआ, तब ऑपरेशन थिएटर के लिए यूरोपियन नर्सों को बुलाया गया था। तब प्रेम प्यारी वर्नी जो थी, उनके साथ में यूरोपियन नर्सों ने मिशन की भावना से मरीजों की सेवा की। महाराजा सवाई भवानी सिंह जी का जन्म हुआ अक्टूबर 1931 में। तब रामबाग में नर्स मिस स्मिथ, जो विदेश यूरोपियन नर्स थी, उसने महारानी मरुधर कंवर जी की सेवा की थी। इस तरह जो बाहर की नर्सें आई और केरल की जो नर्सें आई, दक्षिण भारत की जो नर्सें आई, उन्होंने बड़े त्याग और समर्पण के भाव से काम करके और राजस्थान में अपनी एक नई पहचान बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष जानकारी दी आपने, और विशेष धन्यवाद हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को जो कि विषम परिस्थितियों में हमारे लिए लड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।